हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक में हमने प्रवेश किया है, क्राइम अगेंस्ट वुमन लॉ, जिसके संबंध में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं आए दिन न्यूज़पेपर देखती हूँ, आप लोग भी देखते हैं, प्लस टीवी पे न्यूज़ चैनल्स जो दिखा रहे हैं। महिलाओं के संबंध में इतने अपराध बढ़ चुके हैं चारों तरफ, उसकी मेन कारण क्या है, समस्या क्या है जो महिलाओं के इतने ज़्यादा अपराध बढ़े हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है और कैसे हम अपने सोसाइटी को पहले जैसा सुरक्षित अनुभव करा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि इंडिया की तो बात ही छोड़िए, ओवर वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जेंडर है, लैंगिक असमानता, जेंडर इक्वालिटी जो बोलते हैं, कि जो जेंडर इक्वालिटी है उस पर सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लैंगिक असमानता में पूरे देश की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, विदेशों में भी आपने देखा होगा कि ये सबसे मुख्य कारण ये भी है कहीं ना कहीं। और दूसरा है कि विक्टिम महिलाएं ही क्यों होती हैं, पीड़ित महिलाएं ही क्यों हैं। बहुत से अपराध ऐसे हैं जहां महिलाओं को देखा गया है कि हमें समानता का दर्जा दिया गया है, पर कहाँ तक दिया गया है, हम उसे अभी भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर हम एक तरफ समान हैं, फ्री हैं, पर है नहीं पूरी तरीके से। आप देख रहे होंगे कि हम स्वतंत्र तो हैं बट पूरी तरीके से नहीं हैं। जहाँ जितना होना चाहिए, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए दे रहे हैं, तो क्या हम पूरी तरीके से अभी सुरक्षित हैं। कानून हमारा इंडियन पेनल कोड है जो हमारे लिए बहुत सी सुविधाएं हमको प्रदान करता है, दंड का भी प्रावधान करता है, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत से पावर दिए गए हैं, पावर भी कर रहा है हमें। 1860 में आपने आईपीसी में इतना वेरियस सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें मैं अगर बात करूं तो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो सबसे पहले एसिड अटैक। अगर आप एसिड अटैक को देखेंगे तो सेक्शन 326A(b) इसके बारे में प्रावधान करता है, जिसमें 10 साल तक सज़ा है, आजीवन तक है। लेकिन इसकी समाज में ज़रूरत क्या है, महिलाएं एम्पावर है नहीं, या महिलाएं ही पीड़ित क्यों होती हैं। पुरुषों को कहीं आपने नहीं देखा है किसी महिला ने पुरुष के ऊपर एसिड फेंक दिया हो। महिलाएं इतनी कमज़ोर क्यों हैं, क्यों दे आर, आपने देखा होगा मैन एंड वुमेन में दोनों में डिफरेंस क्या है कि महिलाएं कहीं फिजिकली भी बहुत कमज़ोर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा, और उनमें रेजिडेंसी प्रतिरोधक क्षमता भी जो होती है वो बहुत कम होती है। रेजिडेंसी पावर जो होता है वो बहुत कम देखा जाता है पुरुषों की अपेक्षा। आपने देखा होगा कि महिलाएं सेक्सुअल जो ऑफेंसेस होते हैं हमारे यहाँ, सेक्सुअल ऑफेंस में भी सबसे ज़्यादा महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। हर जगह आप देखिए, आपने देखा होगा चेन स्नैचिंग का भी मामला होता है, चेन की इसलिए लूट हो गई महिलाओं के साथ, वो किस लिए, कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी कमज़ोर हैं। उनको कानून में समान अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं, बट उनका लाभ नहीं मिल पा रहा अभी उनको। कहीं ना कहीं अपराध में कमी तो नहीं आई है, मैं ये कहूँगी बढ़े ही हैं। महिलाओं के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं, किडनैपिंग अडॉप्टिंग भी देख रहे होंगे कि अडॉप्शन के भी मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कि बहला फुसला के लड़कियों को ले जा रहे हैं और उनका धर्मांतरण भी करवाया जा रहा है। बहुत से ऐसे लॉ हैं जो हमको दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है लॉ, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है, अभी लागू ही नहीं हो रहा पूरी तरीके से। तो मैं इसी की परिप्रेक्ष्य में कि कहाँ कमी हमसे रह रही है। जो आपने देखा होगा क्रूअल्टी 498A के मामले सबसे ज़्यादा सोसाइटी में देखने को मुझे मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं देख रही हूँ तो फैमिली जो मैट्रिमोनियल मामले हैं वो सबसे ज़्यादा पेंडेंसी में हैं। और 498A में क्या है, क्या सारे जो ऑफेंसेस हैं वो सही ही हैं, समाज में जो हो रहा है वो क्या पूरी तरीके से सही है, हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो क्या वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टॉकिंग करना आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट पे आप लोग पीछा करते हैं, आपकी फ़ोटो लगा के, किसी की आईडी बना के, और आईटी एक्ट में भी ये अपराध है, जिसमें देखा होगा कि आपने बहुत से ऐसे वेरियस सेक्शंस हैं जिसमें 354D में आपको रखा गया है। और असॉल्ट ऑफ वुमन आपने देखा होगा 354A से लेकर D तक महिलाओं के लिए असॉल्ट, जो हमला महिलाओं पर, जो प्रताड़ना
करते हैं, तो समाज महिलाओं को ही हर जगह शोषित क्यों कर रहा है भाई? मॉलेस्टी में देखा होगा 509 अगर आप पढ़ेंगे मोलेस्टेशन महिलाओं के बारे में, तो मैं तो इतने सारे ही चीज़ों को देखकर समझ ही नहीं पा रही हूँ कि सारी ही समस्याएं महिलाओं पर ही लागू हो रही हैं, पुरुष के लिए कुछ नहीं है। कानून इतना बड़ा बना हुआ है, हमको इतना सपोर्ट कर रहा है, पर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जड़ कहाँ पर है जो ये दिन प्रतिदिन अपराध ऑफेंसेस जो हैं, क्राइम जो हैं, महिलाओं के लिए ही बढ़ते जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसका मैं एक कारण ये भी कहती हूँ कि हमें समानता का अधिकार दिया गया है, कानून में भी हमें वेरियस सेक्शन बहुत बड़ा है। इंडियन पेनल कोड जो हमारा 1860 का है, उस टाइम पे आज़ादी से पहले का कानून बना हुआ है, ब्रिटिश लॉ है हमारा, जो तब हमारे लिए सारे प्रावधान करता था। पर आज वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या दोषी महिलाएं भी हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, क्या महिलाओं का भी इसमें हाथ है? यस, बिल्कुल। कोई भी अपराध तब तक जन्म नहीं लेता है जब तक आप स्वयं उसको सपोर्ट ना करें। आप अपराधी तभी बनते हैं जब अपराध को आप होने देते हैं। अपराध सहना भी उतना ही व्यक्ति को अपराधी बनाता है जितना अपराध करने वाला अपराधी है। तो इस चेन को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो भी अपराध होते हैं वो सिर्फ हमारी वजह से होते हैं। जब हम स्वयं उसका विरोध करेंगे, उसका प्रतिरोध करेंगे, उसको रोकेंगे, तभी वो अपराध समाप्त हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं गवर्नमेंट से भी एक अपील करूँगी कि महिलाओं को उन्होंने जितने भी पावर दिए हैं, हमारा आईपीसी, हमारा सीआरपीसी, हमें 2018 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें महिलाओं के लिए जितने भी हीनियस क्राइम होते हैं, तो उसके लिए हमें विस्तृत तौर पर हमारी आईपीसी हमें बहुत सपोर्ट करती है, डिफेंसेस भी देती है। लेकिन क्या सारी सत्यता वाले ही केस हैं? कहीं कहीं आपने सोसाइटी में देखा होगा महिलाएं स्वयं अपराध को जन्म देती हैं। महिलाएं ग्रुप में, गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। हमारा सोसाइटी सिर्फ एक पक्ष नहीं देख सकता है। आपने देखा होगा कि इतने समाज में ऑफेंस हो रहे हैं जहां महिलाएं अकेली पीड़ित नहीं हैं, पुरुष भी पीड़ित हैं। आपने देखा होगा महिलाएं आजकल फेक केस, जितने भी हमारे यहाँ फर्जी केसेस हैं, महिलाएं उनको जन्म दे रही हैं सोसाइटी में। ऑफेंस है नहीं पर वो बना रही हैं, अपने जो हमें राइट दिए गए हैं उसका मिसयूज कर रही हैं। तो क्या मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील करूँगी कि महिलाओं को भी अगर वो गलत पाई जाती हैं तो उनके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान रखे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे ही पेंडेंसी और अपराध होते रहेंगे। बहुत से केस मैंने देखे हैं कि जहाँ पर महिलाओं के पहले कंसेंट होते हैं, फ्री कंसेंट होते हैं। आप किडनैपिंग, अडॉप्शन में भी देखेंगे कि महिलाएं अपनी मर्जी से जाती हैं और जब वो पकड़ी जाती हैं, घर वालों का दबाव होता है, समाज का दबाव होता है, तो वो जाकर 376 में केस एक बनता है। और फैमिली के प्रेशर में 376 में एक पुरुष, एक बच्चे, अभी अब बहुत से मैंने केस देखे हैं कि पढ़ने वाले जो मामूली एज के बच्चे हैं वो आपस में, स्कूल्स फ्रेंड हैं और वो आपस में उनका प्रेम प्रसंग चलता है और वो निकल जाते हैं घर से। जब वो घर से निकल जाते हैं और जब उनका पता किया जाता है, पकड़े जाते हैं, तो उन्हीं लड़कियों के माता पिता उस बच्ची को बहला फुसला के ले जाने के लिए किडनैपिंग, अडॉप्शन जो चार्ज लगता है, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, सुना भी होगा, 363, 373 के बारे में, जिसमें बहला फुसला के जो लड़कियों को ले जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि वो नाबालिग है। अरे लड़की नाबालिग है तो लड़का अगर बालिग या वो भी नाबालिग है, उसका तो जीवन खराब हो गया, कोर्ट तो उसको तुरंत जेल भेज देता है। अब वो पास्को में अगर नाबालिग है तो पास्को में जाएगा, अब उसकी बेल नहीं हो रही, उसका पूरा फ्यूचर। लेकिन लड़की नहीं जेल जाती है क्योंकि वहाँ पर वो नाबालिग से बच जाती है कि साहब वो नाबालिग है, उसके 161, 164 के बयान जो होंगे वही मस्ट हैं, उसका माना ही नहीं जाएगा क्योंकि वो नाबालिग है। और यहाँ जो नया युवा, नया बच्चा है समाज में, वो
उसका जीवन खराब हो जाता है। वो जेल में है, उसकी बेल नहीं हो रही है। बहुत से ऐसे हैं कि उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि भाई वो नाबालिग थी, तुम क्यों उसको बहला फसला लेके, लेकिन ये देखते हैं कि आपस में बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका क्या है। ऐसे बहुत से समाज में हो रहे ऑफेंस समाज को ख़राब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, जिससे असर हमारी पूरी सोसाइटी को पड़ रहा है, हमारे पूरे वातावरण को पड़ रहा है, जिससे आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से इससे दूषित हो रही है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपराध को रोकने के लिए महिलाओं को स्वयं ही आगे आना पड़ेगा और उससे उनको फाइट खुद ही करनी पड़ेगी। अगर हम समाज को जन्म दे सकते हैं, एक जगत का निर्माण एक महिला के द्वारा होता है, तो उस समाज में गलत हो रहे समाज को रोकने का भी कहीं ना कहीं ड्यूटी उस महिला का है। तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है, लंबी हो गई है, इसी परिप्रेक्ष्य में अपना इसका मैं सेकंड पार्ट कल बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं, समाज में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपका इसमें क्या कहना है। और मैं ऐसे ही इम्प्रूव करती हूँ, धीरे धीरे डेली आपके लिए कुछ ना कुछ सोसाइटी की वीडियोज़ लेके आती हूँ, और ख़ासकर महिलाओं के लिए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।